Well, the Congress party continues to deal with the fallout of its Rajya Sabha nominations. There has been open dissent today. A Maharashtra leader has sent in his resignation to Sonia Gandhi as well. Talking to us now for more on that is Ranjit Ranjan, who's actually one of the Congress's nominees in Chhattisgarh and also someone whose nomination has sparked off some heartburn within the party. Ranjit Ranjan, thank you very much for joining us. Firstly, how do you react, to the sort of discontent and the discordant note that these nominations, including yours, have struck in the Congress party? First of all, I don't believe that. कॉल आई मुझे और बोला गया कि यू आर नॉमिनेटेड, मैम चाहते हैं आपको. मुझे लगता है कि मैडम राहुल जी और पार्टी जो हम लोग के चिंतन शिविर में हम लोगों ने डिसीजन लिए, अब टाइम आ गया है कि जो काम फील्ड में कर सकते हो. और एक विश्वास, मैं 2 बार लोकसभा में रही हूँ और मुझे लगता है कि काम करने के लिए राज्यसभा दी गई है, ना कि मुझे बैठने के लिए. और कहीं ना कहीं मैम का, राहुल जी का विश्वास है कि हम लोग काम कर सकेंगे, अच्छी तरह से कर सकेंगे. और जिस सिचुएशन से पार्टी गुजर रही है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको विश्वास है, तो जिसके कारण ये नॉमिनेशन हुआ. लेकिन कई लोगों का मानना है कि अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें, जैसे आपने कहा कि मैडम ने आप में विश्वास किया है, और ये लिस्ट इट लुक्स लाइक अ लॉयल्टी लिस्ट. राहुल प्रियंका के जो लॉयलिस्ट हैं, मेरिट बेस्ड नहीं है. कई लोग हैं जो उस स्टेट से नहीं है लेकिन वहां से नॉमिनेशन की गई है, जैसे आपकी नॉमिनेशन है. यू आर नॉट फ्रॉम छत्तीसगढ़, यू आर फ्रॉम बिहार. ऐसे करके आप राजस्थान में देखें, कोई भी कांग्रेस कैंडिडेट राजस्थान से नहीं है, हरियाणा से, दिल्ली से है, कहीं यूपी से है, मगर राजस्थान से नहीं है. तो क्या ऐसा होना चाहिए? अच्छा, मुझे आप बताइए कि व्हाट इज द डेफिनेशन अबाउट मैरिट. मुझे नहीं पता कि मेरा मैरिट है कि नहीं है, लेकिन मैं 2 बार लोकसभा में रही और आप लोगों ने कहा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरी, और A+ भी दिया, पार्लियामेंटेरियन दिया, काफी स्पीचेस आई. देखिए, अभी पार्टी को, और अगर आप कह रहे हो कि छत्तीसगढ़ से हम नहीं है और बहुत राजस्थान से भी बाहरी को दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा मुझे लगता है पूरा नेशनल वाइज होता है. और ये सारे इश्यूज जो होते हैं नेशनल वाइज होते हैं. हम बेरोजगारी का मुद्दा क्या किसी एक स्टेट का है, रोजगार का मुद्दा क्या किसी एक स्टेट का है. हम जो बिल अमेंडमेंट करते हैं, संविधान में कानून बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर लेकर आते हैं, क्या महिलाओं की समस्या क्या एक स्टेट का इश्यू है. और जिस सिचुएशन में आज कांग्रेस है, वहां पे हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो कमजोर है, हम मानते हैं कि हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं. राजस्थान बचा है, छत्तीसगढ़ बचा है, पर मेरी बात, छत्तीसगढ़ के बगल में बिहार है, झारखंड है. तो मुझे लगता है जहां पे हमारा घर भरा पूरा है, मजबूत है, तो पार्टी का मुख्य का फर्ज होता है कि वहां से आप थोड़ा सा निकाल के दूसरी स्टेट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं तो कहूंगी कि बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिहार से किसी को अदर स्टेट से नॉमिनेट किया जा रहा है, तो बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है. लेकिन रंजीत जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी कि जब ऐसी लिस्ट आ रही है, नॉमिनेशन का टाइम है, कि पार्टी को कुछ नए लोगों को भी चांस देना चाहिए था? मतलब काफी लोग इस लिस्ट में हैं जो कई बार आ चुके हैं पार्लियामेंट में, जो लोकसभा भी पता नहीं कब जीते भी हैं या नहीं, वो भी एक सवाल है. तो एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी. चिंतन शिविर की तो एक बात हुई थी ना, गिविंग यंगर पीपल अ चांस, वो कहाँ? एक आध नाम को छोड़. निधि का मैं आपको क्या मैं आपको बहुत ओल्ड नजर आ रही हूँ. और दूसरी बात है कि एक्सपीरियंस और जोश दोनों मिलकर काम करते हैं. यही लिस्ट अगर दूसरी होती तो आप कहते कि भाई आप कुछ चेंजेस नहीं करते हो. मेरे ख्याल से एक तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत कम थे, हमें 10 राज्यसभा को ही नॉमिनेट करना था. और बातें तो आती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए, उनमें से ही हमारे पास बहुत कैपेबल लोग हैं, लेकिन उनमें से आपको 10 को चुनना था. तो मुझे लगता है कि जो डिसीजन लिया गया है वो सही है. अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो, क्योंकि हमारे पास
इतने ऑप्शंस नहीं थे, हमारे पास 10 सीटें ही थी। तो बहुत सारे, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि बहुत मेरिट रखने वाले लोग नहीं आए होंगे, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित तौर से जैसे हम लोग की बारी आई है उनकी भी आई। तो आप कह रहे हैं कि आपका टैलेंट इतना है, सीटें कम थी, बट दैट इज एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन इट। एंड नो रंजीत जी, यू डोंट लुक ओल्ड एट ऑल। आपने कहा ना कि एज के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल गलत बोला। आई एम नॉट टैलेंटेड। मैडम ट्रस्ट अस, मैडम ने ट्रस्ट किया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट के लिए, और मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, 10 की बात कर रही हूँ। और बिल्कुल हम लोग से भी टैलेंटेड लोग होंगे, हमारे से कैपेबल भी होंगे, बट वी आर ऑल्सो कि क्षेत्र में जानते हैं, लोगों को मिलते हैं। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल आई और कभी एमपी का चुनाव भी नहीं लड़ा और एकदम से मेरे को नॉमिनेट कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि मैम ने जो डिसीजन लिया है, राहुल जी ने जो डिसीजन लिया है, वो विश्वास, ट्रस्ट, और जो लोग जाकर हार्ड वर्क कर सके, काम कर सके, उस दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक्सपीरियंस और उसका। तो मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन है, और बातें हैं, बातें तो All right, well, we wish you the very best of luck, Ranjit Ranjan ji. Thank you for joining us. Though I think many of your colleagues in the party don't agree with that assessment, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वो खुश नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि कई और लोगों को भी मौका देना चाहिए था, and you can see that in a very visible sort of rebellion on that issue. But thank you very much for joining us. Thank you. Thank you, Nidhi. Thanks.